मुजफ्फरनगर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नई मंडी पुलिस ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सिसोना रोड पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छोटा हाथी और क्रेटा कार में सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए कार्रवाई की और 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुल 5 मादक पदार्थ तस्करों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा, अवैध हथियार और 2 वाहन, एक छोटा हाथी और एक क्रेटा कार बरामद किए गए हैं। घटना के बाद घायल आरोपियों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य गिरफ्तार तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में नशे की तस्करी में सक्रिय था और लगातार निगरानी में था। क्षेत्राधिकारी नई मंडी ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और आगे भी ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद मुजफ्फरनगर में डीआईजी सर के नेतृत्व में और एसएसपी सर के पर्यवेक्षण में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जो ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा था, उस क्रम में आज नई मंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 5 सातिर किस्म के नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों का धरपकड़ के क्रम में आज नई मंडी पुलिस की टीम कई स्थानों पर चेकिंग कर रही थी। अभी कुछ समय पहले देर शाम मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि सिसोना के तरफ से बागवाली की तरफ एक पिकअप और क्रेटा गाड़ी, जिसमें कई बदमाश है, अवैध गांजा लेकर कहीं बेचने के इरादे से जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस अन्य टीमों को एकत्र करके सघन चेकिंग शुरू कर दी। एकाएक गाड़ी आता दिख पुलिस को जब इन्होंने देखा, एकाएक जान से मारने की नीयत से टीम पर फायर कर दिया और दोनों गाड़ियों को सामने सिसोना के पास जो एक रजवाह निकलता, उधर से लेकर भागने लगे। तकरीबन 200 मीटर आगे आने पर पतला सकरा रास्ता होने पर यह फंस गई गाड़ी और दोबारा जब पुलिस इनके पीछे थी, घेर ली, तो इन्होंने दोबारा गाड़ी से उतरकर जो गन्ने के खेत में जो पास में है छिपकर जान से मारने की नीयत से दोबारा फायर किया। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने लगे। मौजूदा पुलिस टीम ने कॉम्बिंग करके सभी बदमाशों को पकड़ लिया और पूछताछ पे इन्होंने अपना नाम क्रमशः किफ़ायतुल्लाह उर्फ आमिर पुत्र सलीम, जो कि अमन कॉलोनी पुरकाजी का रहना बताया है। दूसरा बदमाश मोहम्मद सुल्तान पुत्र मोहम्मद इनाम, जो कि कैराना शामली का रहने वाला है। तीसरा गुड्डू पुत्र रजी, ये भैंसरेडी छपार का रहने वाला है। चौथा जितेंद्र पुत्र अमरपाल, जो कि लाख शामली का रहने वाला है। 5वां सोनू डॉक्टर पुत्र महेंद्र, भैंसरेडी छपार का रहने वाला। इसमें जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसका नाम सुल्तान और गुड्डू है। इनके पोजीशन से 315 बोर के तमंचे, खोखा जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियाँ जिनमें अवैध गांजा तकरीबन 250 किलो बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये गांजा पूरे ये गिरोह के रूप में आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर से ले आ रहे थे और लाकर इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पे इनको बेचना था। पुलिस इनको मुठभेड़ के बाद अरेस्ट की। ये भी बताना है कि इसमें जो मुख्य जो बदमाश किफ़ायतुल्लाह और आमिर, जो पुरकाजी का रहने वाला, ये बहुत ही सातिर किस्म का बदमाश है और ये मेन जो इस पूरे इसका तस्करी का ये गिरोह है। पहले भी नई मंडी पुलिस ने इसको 8 क्विंटल गांजे में इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। आज इन सभी पर कार्रवाई करते हुए नई मंडी पुलिस इनको पकड़ी है और जिनको चोट लगा, जिन घायल हुए, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई नई मंडी पुलिस द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये गांजा लगभग 10,000 रुपये की कीमत में बेचते थे, जो तकरीबन बरामद हुआ है 25 से 30 लाख का माल कहा जा सकता है। अभी इसका और भी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पता करा जा रहा है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया विधिक कार्रवाई, तत्काल की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कथित लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि पुरकाजी निवासी मोहम्मद समीर ने इंस्टाग्राम पर सागर नाम से फर्जी पहचान बनाकर पहले उससे संपर्क बढ़ाया और फिर धीरे धीरे उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने भरोसा जीतने के बाद उसे होटल में बुलाया,
जहां कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और उसी के जरिए उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। युवती के परिवार का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार पैसे वसूलता रहा, जिसके चलते घर में भी आर्थिक और मानसिक तनाव का माहौल बन गया। जब घर से पैसे गायब होने लगे तो परिजनों को शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने पूरे मामले का खुलासा किया। इसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। घटना के बाद पीड़िता अपनी मां और कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ थाना सिविल लाइन पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पंवार ने आरोप लगाया कि जिले में लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। उन्होंने पुलिस से इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। हमारे हिंदू समाज की बेटी के साथ एक जिहादी द्वारा लव जिहाद की घटना की गई है और पिछले कुछ महीनों से उस बेटी का वो ब्लैकमेलिंग के जरिए शोषण कर रहा था और उससे अवैध उगाही पैसों की कर रहा था। आज हमें जैसे ही पता लगा, हम पीड़ित परिजनों को साथ लेकर थाना सिविल लाइन में आए हैं और ये जो जिहादी विधर्मी है, पुरकाजी थाना क्षेत्र का निवासी है, इसने अपना नाम सागर बताकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बेटी फ्रेंडशिप की, उसे बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे बलात्कार किया और उस बलात्कार की वीडियो फुटेज बनाकर उससे ब्लैकमेल करता आ रहा है। हम थाना सिविल लाइन आए हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ है। हम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं धर्मांतरण और जिहाद की घटनाएं बाढ़ की तरह यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि इनके जो नेक्सस हैं, जो इनके संगठित गिरोह हैं, जो इन्हें फंडिंग कर रहे हैं, जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी प्रहार करने की जरूरत है। पुलिस को इस पर प्रचंड प्रहार करना चाहिए। लव जिहाद और धर्मांतर की गंभीर घटनाओं को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी द्वारा इस पर कानून बनाए गए हैं। उसके बाद भी इन घटनाओं की बाढ़ आना जिले में बहुत ही चिंता का विषय है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवार की सहायता करते हुए इन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। कर नाम बताकर उसने फ्रेंडशिप, जवालापुर निवासी, उसका ओरिजिनल नाम समीर है, जो पुरकाजी थाना क्षेत्र का निवासी है। ऐसे नेक्सस पर प्रचंड प्रहार की अब जरूरत है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे विषयों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। बड़ा नेक्सस कार्य कर रहा है। छांगुर जैसे गिरोह और मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे गिरोह यहाँ पर बराबर सक्रिय है। उनके जितने भी यहाँ पर जो ये जड़ें पनप रही हैं, उन्हें पूरी तरह कुचलने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन को बड़े गंभीरता से इस विषय पर अपनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर नगर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और शहर में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मीनाक्षी चौक से लेकर नावल्टी चौक तक एक बार फिर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और दुकानदारों में अफरातफरी का माहौल देखने को मिला। अभियान की शुरुआत में यातायात पुलिस ने माइक के जरिए व्यापारियों और दुकानदारों को पहले चेतावनी दी और उनसे अपील की कि वे स्वेच्छा से सड़क पर किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटा लें। इसके बाद टीएसआई राकेश कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने मौके पर सख्त कार्रवाई शुरू की। सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए टेबल, पल्लियां, रहरे, वेल्डिंग पाइप और अन्य सामान को हटाकर जब्त कर लिया गया और नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ले जाया गया। मेरठ रोड, रुड़की रोड और आलू मंडी चौक से झांसी की रानी तक भी अभियान चलाया गया, जहां अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों का सामान हटाया गया। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और व्यापारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रखी। यातायात पुलिस ने इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बुलेट बाइकों पर भी कार्रवाई की और कई बाइकों को सीज कर दिया, खासकर उन वाहनों को जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे छोड़े जा रहे थे। इस अभियान की खास बात यह रही कि व्यापार मंडल से जुड़े कई व्यापारी नेताओं ने भी प्रशासन का समर्थन किया और मौके पर मौजूद रहकर व्यापारियों से अपील की कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर और सुचारू बनी रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने सर्कुलर रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक से श्री राम कॉलेज तक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मंत्री ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के पालन और तय समय सीमा की स्थिति का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों से परियोजना की अद्यतन जानकारी ली और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन सुविधा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक देरी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को जल्द राहत मिल सके। मंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आम जनता, खासकर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह अंडरपास बनने के बाद क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी और लोगों का सफर अधिक सुरक्षित व सुगम बनेगा। देखिए, इस समय हम सर्कुलर रोड पर जो चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर के श्री राम कॉलेज तक अंडरपास रेलवे के नीचे पुल बनना है, अंडरपास बनना है। उसी की समीक्षा के लिए देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रेलवे के सब अधिकारी आए हैं, क्षेत्र के सब लोग, और काम थोड़ा धीमी गति से था। इसको तत्काल प्रभाव से द्रुत गति से काम करने के लिए कहा गया है ताकि किसी प्रकार से आवागमन में और यहाँ के निवासियों को, और इसके बंद होने से जो पुल है हमारा झांसा रोड वाला, भावी चौक से लेकर के झांसा रोड तक, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जाम की समस्या रह रही है। इस काम को बहुत तेज़ी से बने, इसका समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और ये भी कहा गया है कि जिनके आसपास घरों के सामने रास्ते हैं या स्कूल हैं, उनका किसी का भी रास्ता बंद ना हो, तो उसके लिए साइड में सर्विस रोड भी छोड़ने के लिए कहा है। पुल के नीचे जो अंडरपास बनेगा उसके अंदर जो सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, वो भी ताकि बच्चों को आवागमन करने के लिए सुविधा रहे, वो भी कहा गया। यानी बिल्कुल आधुनिक मॉडल पर ये अंडरपास बनेगा और बहुत जल्दी प्रगति। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में तड़के सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग सुबह करीब 3:48 पर लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद सुबह 6:25 पर आग पर काबू पाया गया। शाहदरा जिला के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि आग की घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे ने इलाके में शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ये एक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास एक फायर की कॉल आई थी, जिसमें कि इमीडिएटली फायर टेंडर और लोकल पुलिस जो है मौके पर रश किया और आग पर काबू पाया। इसको काबू पाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए। इसके बाद में सर्च की गई तो इसमें पता लग रहा है कि अभी तक 4 कैजुअल्टीज हुई है और 6 से 7 लोग जो घायल हुए थे उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल उसी टाइम शिफ्ट कर दिया गया था। अभी भी टॉप फ्लोर पर जो है तलाश जारी है। महाराष्ट्र के पुणे के नसरपुर में एक मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और न्याय की मांग तेज हो गई है। इसी गुस्से के चलते आज शिवापुर टोल नाका पर बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। शिवापुर टोल नाके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक संदीप गिल स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए रखी। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित स्थिति बनी हुई है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बारिश के चलते तापमान में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को फिर से ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का सीजन फिर से लौट आया हो। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। स्कूल खुले होने की वजह से बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज देखो, आज जो भी है, आज मई का महीना बैठ गया है और ऐसा लग रहा है कि बरसात है और हमारे जो भी है बजरी गिरी है, तो बहुत फसलों को बहुत नुकसान हो गया है। और अब ये पता नहीं लग रहा है, जैसे बच्चे स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे हम मतलब बाज़ार को आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ठंड भी बहुत हो गई है और फसलों को भी बहुत नुकसान हो गया है। और हम ये कोई पता नहीं लग रहा है कि बरसातें हैं कि मई का महीना है। और ऐसे है, आजकल तो गर्मी का महीना है, छाया ढूंढते थे और आज तो हम ऐसा ढूंढ रहे हैं कि भी सूरज कब निकले। आज भी बारिश हो रही है और बारिश ऐसी हो रही है कि अंधेरा हो गया है और सड़कों की लाइटें जला दी है, तब भी अंधेरा लग रहा है जी। और बारिश बहुत हो रही है। शिमला से पिछले दिनों से 1 हफ्ता हो गया है जो लगातार बारिश हो रही है जी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि भी ये बरसात वापस आ गई है। मई का महीना तो इसको बता ही नहीं सकते कि ये बरसात का महीना। ठंड पड़ रही है जी, बहुत ठंड हो रही है। आज भी हमने स्वेटर वगैरह पहने हुए। आज इस साल तो हमारे जैकेट और स्वेटर उतरे ही नहीं हुए। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर रन फॉर सन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इंटरनेशनल संडे के मौके पर किया गया है और इसके साथ पीएम सूर्य घर योजना को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के महत्व और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रन फॉर सन के जरिए यह संदेश दिया गया कि सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे सुरक्षित और प्रभावी ऊर्जा है, जिसे अपनाकर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हम लोग इंटरनेशनल सन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत में हम लोग अभी तक पीएम सूर्य घर के तरफ, पीएम सूर्य घर के अंदर करीब 30 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन और 38 लाख हाउस होल्ड को कवर कर चुके हैं। तो इसी का सेलिब्रेशन आज हम लोग कर रहे हैं कि सन का जो एनर्जी है, सूर्य का रोशनी, उसको यूटिलाइज करके कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पाएं और उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सके, उसका सेलिब्रेशन आज हम लोग कर रहे हैं। सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को। नई दिल्ली में फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम ने राजधानी में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा कर दी। रविवार सुबह बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर इस विशेष आयोजन में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ सड़कों पर फिटनेस का संदेश देते नजर आए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, नियमित व्यायाम की आदत विकसित करना और साइकिलिंग जैसी आसान व प्रभावी गतिविधि को बढ़ावा देना था। सुबह से ही युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। लोगों ने न केवल साइकिल चलाई बल्कि फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान पूरे वातावरण में ऊर्जा, उत्साह और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता साफ दिखाई दी। प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एक सकारात्मक दिशा देते हैं और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर बनाते हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर अनीसा नबी ने कहा कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल जैसे कार्यक्रमों को पूरे देश में अधिक से अधिक प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग एक ऐसा व्यायाम है जिसे हर आयु वर्ग का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। इससे शरीर फिट रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन शैली बेहतर बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में जब लोग व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं,
ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी हो जाते हैं। अनीसा नबी ने यह भी बताया कि साइकिलिंग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदूषण कम होता है, ईंधन की बचत होती है और शहरों में ट्रैफिक का दबाव भी घटता है। इसलिए इसे एक आदत के रूप में अपनाना समय की जरूरत है। वहीं फिट इंडिया के डायरेक्टर सुशांत कंडवाल ने भी कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि फिट इंडिया मिशन का उद्देश्य केवल लोगों को व्यायाम के लिए प्रेरित करना नहीं बल्कि पूरे देश में एक फिटनेस कल्चर विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यदि हर नागरिक अपने जीवन में थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि को नियमित रूप से शामिल कर ले तो कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि फिटनेस सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं है बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से भी इसे बेहतर बनाया जा सकता है। साइकिल चलाना, पैदल चलना, योग करना और खेल गतिविधियों में भाग लेना, ये सभी एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने के सरल रास्ते हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब बात स्वास्थ्य और देशहित की हो तो लोग पूरे उत्साह के साथ आगे आते हैं। यह आयोजन सिर्फ एक साइकिल रैली नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश था, स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि फिट इंडिया मिशन अब केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनता जा रहा है। मैं स्पेशली JNK से आई हूँ। आई एम अ फिट इंडिया एम्बेसडर और संडेज ऑन साइकिल जिस पैशन से पूरे देश भर में चल रहा है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसी फिटनेस एक्टिविटी है जो कोई भी एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है और इससे हम फिट, हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं और सबसे फिटनेस के लिए जुड़ सकते हैं। जी जी जी, जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा 72वां एडिशन है और हम हर संडे ये कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग समाज के जो हमारे अलग अलग जो पिलर हैं उनको हम साथ लेके चलें। इस बार हमने अन्नदाता का एक हम लोगों ने उनको साथ में लिया। सारे हमारे किसान भाई जो जितने भी हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं हमें रोज़ का अन्न प्रोवाइड करने में, हमने उन लोगों को इस बार अपना पार्टनर बनाया, उनको साथ लाए। काफ़ी अच्छा एक इस बार पार्टिसिपेशन भी हमको मिला है। हमारी सारी साइकिलें ऑलरेडी जा चुकी हैं, उसके अलावा भी लोग वेट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर पाए हैं कि लोग अब स्वेच्छा से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से संडे के दिन छुट्टी होने के बावजूद भी वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और इसमें शरीक होते हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट है, फिट इंडिया के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, मुझे लगता है हम बहुत सक्षम रूप से उसे पूरा कर पा रहे हैं।